पिछली वीडियो में बेमा की चर्चा की गई थी कि बेमा कैसे निकालते हैं, बेमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। आज का नया चैप्टर है मोशन इन रेस्ट। ठीक, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन एंड रेस्ट, यानी कि गति एवं विराम। गति क्या है? यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है, ये पेन है, ये पेन यहाँ पर है, अब ये यहाँ पहुंच गया, तो इसमें क्या हो गई? गति हो गई। ठीक, ये गति हो गई। और यदि ये पेन यहीं का यहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसकी मूल स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसकी ये मूल स्थिति है, ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, मूल स्थिति में इसकी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, तो इसमें क्या हो गया? गति हो गई। यदि इसकी मूल स्थिति परिवर्तित नहीं होती है तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, गति नहीं होगी, ये स्थिति क्या कहलाएगी? विराम अवस्था कहलाएगी। ठीक, क्या लिखेंगे? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, ठीक, एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। क्या करती है? अपनी स्थिति स्थिति में परिवर्तन करती है। परिवर्तन करती है तो क्या होगा? गति होगी। ठीक, मतलब तो वस्तु गति अवस्था में है, गति अवस्था में है। यदि स्थिति परिवर्तित नहीं होती, तो गति अवस्था में नहीं है, गति अवस्था में नहीं है, गति अवस्था में नहीं है, या फिर कहेंगे विराम अवस्था में है। ठीक, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में है। गति और विराम समझ में आया? जैसे कि कोई एक वस्तु है, ये इसकी मेन स्थिति है या मूल स्थिति है। ठीक है, अब हमने ये वस्तु यहां से यहां पर पहुंच गई, ए बिंदु से, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ठीक, डिस्टेंस हो गया 15 मीटर। ठीक, अब ये वस्तु यहां से उठ करके यहां पर पहुंच गई, ये 15 मीटर का डिस्टेंस इसने तय किया, तो वस्तु में क्या हुई? गति हुई। और अगर ये वस्तु यहीं से यहीं पर है, यहीं पर स्थापित है, तो ये वस्तु क्या कहलाएगी? विराम अवस्था में कहलाएगी। देखो सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट का समझना जरूरी है। अगर गति और विराम ही नहीं समझ में आएगा तो आप दोलन गति, आवर्ती गति, है ना, रैखिक गति, ये सब आप कैसे समझेंगे? है ना, तो ये चीज जरूरी है कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, गति और विराम। यदि वस्तु की मूल स्थिति में, आप अपने घर में हैं, अपने घर से आप कोचिंग गए, वहां से वहां तक आपने 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का एरिया आपने तय किया। ठीक, तो आप में क्या हुई? गति हुई। यदि आप घर में हैं और घर ही में हैं, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, अपने बेड पर ही बैठे हुए हैं, सेम स्थिति में, आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसी थी वैसी ही है, तो आप विराम अवस्था में कहलाएंगे। ठीक, अब देखेंगे क्या? प्रकार, गति के प्रकार। ठीक,
इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं गति के प्रकार। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम प्रकार। प्रकार, कितने प्रकार की गति होती है? सबसे पहली आती है सरल रेखीय गति या सरल रेखा गति। सरल रेखा गति, ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। दूसरी कौन सी होती है आपकी? दूसरी आपकी होती है वृत्तीय गति। कौन सी? वृत्तीय गति। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तीसरी आपकी आती है, तीसरी आपकी आती है आवर्त गति। ठीक, आवर्त गति, इसे क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नोट डाउन हो गया, हटा देते हैं। पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब अगली आएगी, जो आएगी चौथी आपकी, वो आएगी दोलन गति। दोलन गति, ठीक। चौथी जो आपकी आएगी, चौथी आपकी आएगी कौन सी? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति, ठीक। प्रक्षेप गति को क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। और दोलन गति आपकी हो गई कौन सी? ऑक्सीलेशन मोशन। ऑस्किलेशन मोशन, ये नोट डाउन करिए। फिर एक एक गति को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कौन सी गति क्या है, कैसे है। ठीक है, नोट डाउन करिए। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सरल रेखा गति। और हाँ, ये जो प्रकार बताए हैं, ये प्रकार हमने बताए हैं कार्य के आधार पर। ऊपर नोट कर लीजिए, स्टार्टिंग में जहां से सरल रेखा गति आपने लिखा हुआ है, वहां से नोट कर लीजिए। किसके? कार्य के आधार पर। दो भागों में हम लोग बांटते हैं, कार्य के आधार पर, एक बांटते हैं क्रिया के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कार्य के आधार पर। ठीक, कार्य के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे सरल रेखा गति। सरल रेखा गति या लीनियर मोशन। ठीक, सरल रेखा गति क्या कहेंगे भाई? कोई वस्तु है, एक सीधी रेखा में गमन कर रही है या एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो क्या कहलाएगी? सरल रेखा गति। जैसे कि ट्रेन चलती है, लगभग सीधी रेखा में चलती है ना। कोई भी यदि सीधी रेखा में है, कोई वस्तु है सीधी रेखा में गमन कर रही है या गति कर रही है, क्या कहलेंगे? क्या कहलाएगी? सरल रेखा गति। ठीक, इस प्रकार की गति में वस्तु बिना दिशा परिवर्तित किए, क्या लिखेंगे? मतलब दिशा इसमें क्या नहीं होती? परिवर्तित नहीं होती। जो गति हो रही है वो एक ही दिशा में या सीधी रेखा में होती है। ठीक है,
क्या लिखेंगे? इस गति में वस्तु बिना दिशा परिवर्तित किए क्या करती है? एक सीधी रेखा में गमन करती है। एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, जैसे भाई सीधी रेखा में गमन करती है तो कैसे? जैसे बंदूक से निकली गोली। बंदूक से निकली गोली के कंफ्यूजन वाला एग्जांपल है सबके, लेकिन जहां पर जो एग्जांपल सुटेबल है वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बंदूक से निकली गोली कौन सी है? सीधी रेखा। ठीक है, या सरल रेखा गति या रेखीय गति। ठीक है, इसी में एक और ऐड कर दो, और रेखीय गति। रेखीय गति। ठीक, एग्जाम्पल आएंगे इसके। बंदूक से निकली गोली। क्या आएगा? बंदूक से निकली गोली। हमने बंदूक ली, फायर किया, गोली कहां जाएगी? सीधी रेखा में, मतलब एक सीधी रेखा में गति करेगी। ठीक, दूसरा ट्रेन। ट्रेन क्या करती है? ट्रेन की पटरी आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे तो होती नहीं है। हाँ, कुछ वीडियो पक्की वायरल हुई थी, उनमें ऐसे ऐसे ट्रेन चला रहे थे। हाँ, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ट्रेन पर क्या? पटरी पर ट्रेन की गति। दूसरा आ जाएगा आपका पटरी पर ट्रेन की गति। पटरी की जगह कहीं कहीं रेल भी लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक, ट्रेन की गति ये क्या है? एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक, एक सीधी रेखा में गति होती है। ठीक, तीसरा ढलान पर जल। जल या द्रव। ठीक है, तीसरा ढलान पर जल। ठीक, ये द्रव। अब ये मत कहना कि पानी भाई घर में फैलता है, थोड़ा सा ऐसे जाता है, थोड़ा सा वैसे जाता है। लेकिन यदि ढलान है, सीधी ढलान है, तो जल क्या जाएगा? हाँ, इधर उधर वो फैलता है तो अपने पृष्ठ तनाव के कारण फैल जाता है। ठीक, लेकिन वो यहां वहां नहीं भगता कि थोड़ा सा पानी यहां भग गया, थोड़ा सा पानी यहां भग गया, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। सीधी रेखा में ये एग्जाम्पल आ भी जाते हैं। एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही देता है। एग्जाम्पल देने के बाद ही क्वेश्चन पूछता है कौन सी गति है। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वस्तु क्या करती है? जो वस्तु सीधी रेखा में गति करती है बिना अपनी दिशा परिवर्तित किए हुए, वो क्या कहलाती है? आपकी सरल रेखा गति या सरल रेखीय गति। ठीक, लिनियर मोशन। एग्जाम्पल इसके आ जाएंगे। ट्रेन में, वो रेल में चल रही पटरी, वो रेल में नहीं, सॉरी पटरी पर चल रही ट्रेन। और दूसरा एग्जाम्पल ढलान में आपका जल, और पहला बंदूक से निकली हुई गोली। ठीक, दूसरी गति जो आती है वो आती है वृत्तीय गति। ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर वृत्तीय गति देखते हैं। दूसरी आपकी आएगी वृत्तीय गति। ठीक, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। ठीक, सर्कुलर मोशन। ठीक, वृत्तीय गति क्या है? देखो नाम से स्पष्ट है, वृत्तीय यानी कि वृत्त, है ना। कुछ ना कुछ गोल तो होगा इसमें, क्योंकि नाम ही है वृत्तीय, तो गोल तो होना तय है। ठीक,
क्या होता है जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में, कोई भी वृत्ताकार मार्ग है गोल, ठीक, में गति करती है तो वस्तु की गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहा जाता है। अच्छा ध्यान देना, शब्दों का बड़ा हेरफेर होने वाला है। वृत्तीय गति, सरल आवर्त गति, इन सब में शब्दों का बड़ा हेरफेर होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ये चीज, है ना। क्या करती है वस्तु? वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो वस्तु की गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। लिखेंगे, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु किसमें, किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो क्या कहेंगे? उसे वृत्तीय गति कहेंगे। इसके एग्जाम्पल आएंगे। एग्जाम्पल देखो, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। क्या? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ठीक, गोल गोल चक्कर लगाते हैं, वही गति। दूसरा एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? वाहन के पहिए की गति। ये पहला हो गया। दूसरा, वाहन के पहिए की गति। पहिए की गति, ठीक, वाहन के पहिए की गति। किसी के पास साइकिल है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास कार है ना। तो जो पहिया गति करता है वो भी क्या गति कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। तीसरा आपका कौन सा आ जाएगा? पंखे की पत्ती की गति। क्या? तीसरा, पंखे की पत्ती की गति। पंखे की पत्ती की गति। यदि आप लोगों के दिमाग में और भी एग्जांपल आ रहे हैं तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, वहां पर हम उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, चौथी आपकी क्या आ जाएगी? कोई कमेंट करके बता दीजिएगा। चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, जो भी आपके में एग्जांपल दिमाग में आए वो चीज आप कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज कॉमन होती है, एक चीज कि इसमें प्रत्येक बिंदु पर दिशा क्या होती है? परिवर्तित होती है। ठीक, यहां पर नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख दीजिए। इसमें प्रत्येक बिंदु पर दिशा परिवर्तित होती है। ये नोट आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आवर्त गति में क्या, वो वृत्तीय गति में क्या होता है? प्रत्येक बिंदु में दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक, चौथी आ जाएगी आपकी घड़ी की गति। घड़ी की गति, ठीक, ये चीज वृत्तीय गति मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कि इसमें प्रत्येक बिंदु पर दिशा परिवर्तित होती है। ठीक, जो भी नेक्स्ट बिंदु आएगा उसमें दिशा का क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगली देखते हैं। हो गया होगा नोट डाउन, देखते हैं।
अगली जो गति आएगी आपकी वो आएगी आवर्त गति। ठीक, आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। ठीक, अब भाई आवर्त गति क्या कहेंगे, कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होता है। वृत्तीय गति, आवर्त गति सब कंफ्यूजन वाली है, एक जैसी लगती है और है तो सब अलग अलग ही है ना। तो जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर, क्या कोई वस्तु है और उसका पथ क्या है, निश्चित है, उसका रास्ता क्या है, निश्चित है, निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में, क्या एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती है। कोई वस्तु, कोई भी वस्तु है किसी एक निश्चित पथ में, कोई पथ है वो निश्चित है, और मान के चलिए ये कोई पथ है, ठीक, ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस पथ पर ये वस्तु निश्चित पथ में, ठीक, पथ क्या है, निश्चित है, ठीक, और निश्चित समय अंतराल में, यहां तक, यहां से यहां तक आने में 10 मिनट, यहां तक फिर आने में 10 मिनट, फिर यहां तक आने में 10 मिनट, फिर यहां तक आने में 10 मिनट, फिर यहां तक आने में 10 मिनट, मतलब सेम दूरी को तय करने में सेम समय लगे, है ना, निश्चित पथ पर सेम समय में सेम दूरी तय करे। ठीक, वो क्या कहलाएगी, आपकी आवर्त गति कहलाएगी। ठीक, क्या लिखेंगे, समझ में आ गया होगा ये चीज। क्या लिखेंगे कि जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर, जब कोई वस्तु, अच्छा इसमें ध्यान देना कि निश्चित शब्द लगा हुआ है, निश्चित पथ पर, जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर और निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को, ठीक, अपनी गति को बार बार दोहराती है, अपनी गति को बार बार दोहराती है। अब इसमें दो चीजें आप देखिए, रास्ता, पथ जो है वो निश्चित है और समय भी है, निश्चित रास्ता और निश्चित समय, रास्ते के साथ साथ क्या है, समय भी है इसमें। ठीक, देखिए निश्चित पथ पर और निश्चित समय अंतराल में, मतलब समय भी जो है वो भी निश्चित है। ठीक, दो चीजें इसमें कॉमन है, एक निश्चित पथ और निश्चित समय अंतराल। आवर्त गति में आपको याद रखना है कि आवर्त गति में निश्चित समय होता है। ठीक, तो जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में, भाई 10 किलोमीटर जाने में 5 मिनट का समय लगा, फिर अगले 10 किलोमीटर जाने में 5 मिनट, फिर अगले 10 किलोमीटर जाने में 5 मिनट, तो देखो समय भी निश्चित हो गया और रास्ता भी निश्चित हो गया, दोनों चीजें निश्चित हो गई। तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में क्या करती है, अपनी गति को बार बार दोहराती है। ठीक, यहां पर लीनियर मोशन की बात नहीं हो रही, गोल वृत्ताकार मार्ग की बात हो रही है, अपनी गति को बार बार क्या करती है, दोहराती है, तो वो गति क्या कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। ठीक, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से और ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। भाई जो भी डाउट हो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, वहां पर आप लोगों के डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, या वहां पर आप एसएमएस कर सकते हैं, नंबर हम आपको बताए दे रहे हैं, नंबर है ये नंबर है 96
44942575। ठीक, इसमें आप मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए यहां पर पहला एग्जांपल जो हमने दिया, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। पिछले एग्जांपल में हमने क्या बताया था कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। ठीक, वहां पर समय नहीं था, अब हमने समय निश्चित किया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ठीक, दूसरा क्या आ जाएगा, कितने दिन में होती है, 365 दिन में। ठीक, यहां पर लिख दीजिए 365 दिन। हाँ, वो कुछ समय कुछ घंटे वो अलग हो गया, मेन आप लिखिए 365 दिन, आपको समझना है। ठीक है, अब अगला आ जाएगा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। ये क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कितने दिन में, ठीक 27 दिन, लगभग 27 साढ़े 27 दिन में कंप्लीट करती है। ठीक, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, इसमें भी देखिए अब पथ भी उसका निश्चित है और समय भी उसका निश्चित है। ठीक, अगला क्या आ जाएगा, घड़ी की सुई की गति। घड़ी की सुई की गति, घड़ी की सुई की गति। अच्छा, जब वृत्तीय गति की हमने बात की थी तो वृत्तीय गति में हमने सिर्फ कहा था घड़ी की गति, लेकिन अब हम जब आवर्त गति की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, घड़ी की सुई की गति। अब देखिए सेकंड वाला कांटा जो होगा वो 1 सेकंड में मूव करेगा, पथ भी निश्चित है कि गोल घूमेगा, उतने एरिया में ही घूमेगा, है ना। मिनट का कांटा है तो जब सेकंड का कांटा 60 बार घूम जाएगा तब एक बार मिनट का कांटा बढ़ेगा, और जब मिनट का कांटा 60 बार घूम जाएगा तब एक बार घंटे का कांटा बढ़ेगा। ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, आपका एक एरिया जो है वो आपका निश्चित है और समय भी आपका निश्चित है। तो ये चीज कंफ्यूजन रहती है, इस कंफ्यूजन से बहुत दूर रहना है ना। ये कंफ्यूजन जो है एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक, वहां पर हमने बात की थी, अब सॉरी वृत्तीय गति में घड़ी की सुई की गति, घड़ी की गति, और आवर्त में हम क्या बात कर रहे हैं, घड़ी की सुई की गति। ठीक, अब अगली जो आपकी आएगी वो आएगी सरल आवर्त गति। ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं। आवर्त गति हमने देख ली। ठीक है, अब हम आवर्त गति के अंतर्गत ये देखेंगे क्या, सरल आवर्त गति। ए नंबर देखेंगे हम, क्या, सरल आवर्त गति। ठीक, ये हम किसके अंतर्गत देख रहे हैं, आवर्त गति के अंतर ही देख रहे हैं, क्या, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, यदि गति केवल सरल रेखा या सीधी रेखा में, कोई सरल रेखा है या सीधी रेखा में होती है तो क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति। क्या लिखेंगे इसमें, यदि गति केवल सरल रेखा या सीधी रेखा में होती है, सरल रेखा या सीधी रेखा में
होती है या होना, ठीक है, होना, या सरल गति का सीधी रेखा या सरल सरल रेखा में गति होना क्या कहलाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, मशीन की सुई की गति, सुई की गति, मशीन की जो सुई की गति, सिलाई मशीन की बात हो रही है, मशीन बस मैंने लिख दिया, यहां पर सिलाई और लिख देते हैं, ठीक। सिलाई मशीन की क्या? सुई की गति। आपने देखा ना, सिलाई मशीन जब चलाते हैं तो क्या होता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, रेखा भी सीधी रहती है और ऊपर नीचे एक ही दिशा में वो क्या करती है? गति करती है ना। ना देखा हो तो देख लेना, देखने का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक, पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिकल का इफेक्ट होता है, ठीक है। और क्या कहेंगे? इंजन के पिस्टन की गति। दूसरा, इंजन के पिस्टन की गति, पिस्टन की गति। एक और तरीका, यदि नहीं देखना है तो आप लोग, मेरे पास डिजिटल स्क्रीन तो है नहीं है, तो आप लोग ना अपने मोबाइल पर इंजन का पिस्टन, सिलाई मशीन की गति, ये सब चीजें आप देख सकते हैं, उसमें वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंजन का जो पिस्टन होता है वो भी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता है, ठीक। अब किसी बिंदु से स्प्रिंग पर बंधा हुआ क्या? लकड़ी का गुटका या टुकड़ा। किसी स्प्रिंग से बंधा लकड़ी या लोहे का गुटका या टुकड़ा, ठीक। यदि स्प्रिंग में कोई वेट हमने लगा दिया, ठीक, वो भी क्या जाएगा? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो भी क्या कहलाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि यदि कोई वस्तु, मैंने शॉर्ट वीडियो भी इसका बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि यदि कोई वस्तु है, पृथ्वी के बीचों बीच होल कर दिया गया और उसमें कोई वस्तु गिर जाती है, तो वो वस्तु कहाँ जाएगी? वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, देखिए, जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच ये हमने क्या कर दिया? यहाँ पर ये हमने होल कर दिया, ठीक। अब ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र बिंदु। अब कोई वस्तु हमने यहां से एंटर की, ठीक, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण, कहां लगेगा? केंद्र की ओर। क्या है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना। यारो गलत लगा है, किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना, ये हमारी पृथ्वी की क्या है? प्रॉपर्टी है, गुण है, ठीक। तो केंद्र की जब और फोर्स लगेगा, यहां तक आते आते उसका वेग क्या होगा? अधिकतम। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अधिकतम। अब जब यहां से जाएगी, गति अवस्था में होगी, वेलोसिटी अधिकतम होगी, तो स्वाभाविक चीज है नीचे की ओर जाएगी। जब वस्तु यहां तक आ जाएगी, यहां तक, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, जीरो हो जाएगी। फिर से केंद्र की ओर जाएगी, गति जीरो हो जाएगी यहां तक पहुंचते पहुंचते, और वस्तु फिर से केंद्र की ओर जाएगी। वस्तु क्या कर रही है यहाँ पर? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यदि गति केवल एक सरल रेखा में होती है, ठीक, या एक सीधी रेखा में होती है, तो वो क्या कहलाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जाम्पल भी हमने बताया आपको, एक सिलाई मशीन, एक इंजन की गति, इंजन के पिस्टन की गति है, एक हमने बताया स्प्रिंग से बंधा हुआ गुटका। इन सब की यदि आपको एग्जाम्पल क्लियर नहीं हो रहा है, सिलाई मशीन का क्लियर हो जाएगा, इंजन के पिस्टन वाला, और ये किसी स्प्रिंग से बंधा हुआ गुटका, इसकी गति आप वीडियो के माध्यम से गूगल पर आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन गति की, है ना। तो एक उसमें दिखाएंगे पिस्टन किस तरह से गति करता है, स्प्रिंग किस तरह से गति करती है, वो चीज आपके लिए वेस्ट रहेगी, है ना। तो ये चीज आपको
क्लियर हो जाएगी। इसके आगे की अब वीडियो जो है वो अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्या क्या बचा आपका, इसके बाद हम देखेंगे दोलन गति, है ना, प्रक्षेप गति, ये सब अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, वो मत भूल जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। वर्ग 2 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये चीज, है ना। तो जितने भी आपके दो यार दोस्त हों जो वर्ग 2 की प्रिपरेशन या साइंस की जो भी प्रिपरेशन एक वर्ग 2 को नहीं मिटेक कर रहा, तो जहां भी साइंस की आवश्यकता है, साइंस की तैयारी जो भी लोग कर रहे हैं, और वर्ग 2 स्पेशल जो लोग कर रहे हैं, है ना, तो उनको शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, धन्यवाद।